सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सरफेस के बारे में बात करेंगे जिसको यूज़ करने में आप लोग बहुत सारे मॉडल्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कर्व टूल्स के बारे में देखे थे। हम लोग सरफेसेस में जाके दो सरफेसेस को भी देखे थे, लॉफ्ट और प्लेनर। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे उस सरफेस का नाम है रिवॉल्व। ठीक है, तो रिवॉल्व कैसे काम करता है पहले ये जान लेते हैं। रिवॉल्व के थ्रू काम करने के लिए आप लोगों को जो है कर्व टूल का ज़रूरत होगा। ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली सीवी कर्व टूल ले लेता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पर्सपेक्टिव व्यू में कर्व लाइन को क्रिएट करते रहेंगे तो ये कर्व क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोग जब भी कर्व लाइन में काम करें तो हमेशा अपने व्यू पोर्ट को ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर ले। अगर आप लोग पर्सपेक्टिव व्यू में हैं तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे ऑर्थोग्राफिक व्यू पे कन्वर्ट कर ले, या फिर आप लोग किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाके काम कर सकते हैं। मैं अपना सीवी कर्व को लेके कुछ एक कर्व लाइन क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है, मैं यहाँ से एक शेप जो है क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है ना, सिंपल सा एक शेप है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया है। देन जो है मैं थोड़ा सा इसके कर्व पॉइंट में जाके जो है इसका पॉइंट्स को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ बताने के लिए कि अगर आप लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये दूर दूर तक फैला हुआ है, डिस्टेंस में है, तो ये जो है एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करेगा। लेकिन आप लोग जितना जो है कर्व पॉइंट को क्लोजली लेते जाएंगे उतना जो है ये शार्प रिजल्ट क्रिएट करेगा, मतलब कर्व को शार्प कर देगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जो है क्रिएट कर लेता हूँ इसको। और इसका ही जो है मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको सरफेसेस में जाके रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ। क्यों मैंने रिवर्स डायरेक्शन किया? क्योंकि देखिए मैं जब इसको इस कर्व लाइन को क्रिएट किया था तो इसको जो है नीचे से लेके ऊपर तक क्रिएट किया था, और इस कर्व लाइन को मैं रिवर्स डायरेक्शन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट हो वो ऊपर से हो। ये वाले कर्व लाइन में मेरे नीचे से स्टार्ट पॉइंट था और इस वाले कर्व लाइन में मेरा ऊपर से जो है कर्व लाइन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर लिया है। अभी जो है रिवॉल्व कैसे काम करता है, अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ इस कर्व लाइन को एंड मैं सरफेसेस में जाऊँ और यहाँ से कर दूँ रिवॉल्व, तो देखिए ये जो है एक ही क्लिक में मेरे सामने एक वाइन ग्लास टाइप का मॉडल क्रिएट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा कर्व लाइन था और इस कर्व लाइन के ऊपर रिवॉल्व टूल को देने के बाद जो है ये जो है 360 रिवॉल्व होके मेरा एक शेप बनाकर दे रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्व का एक्चुअली काम होता है यही कि ये जो है एकदम राउंडेड सा एक सिलेंड्रिकल टाइप का कोई भी शेप जो है क्रिएट करके हमारे सामने दे देता है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको क्लिक करूं एंड इसको अगर मैं सरफेसेस में जाके फिर से रिवॉल्व कर दूं तो देखिए ये जो है डिफरेंस होता है कि अगर आप लोग किसी भी कर्व लाइन को ऊपर से नीचे तक क्रिएट करेंगे तो ये जो है अपना जो फेस नॉर्मल्स है, मतलब अपना जो अंदर का फेस है वो बाहर लेके आएगा और बाहर का फेस जो है अंदर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नीचे से जो है कर्व लाइन को अगर क्रिएट करेंगे तो इसका जो बाहर वाला फेस बाहर ही रहेगा और अंदर वाला फेस जो है अंदर ही रहेगा। तो यही डिफरेंस है अगर आप लोग ऊपर से कोई कर्व लाइन को क्रिएट करते हैं और अगर नीचे से आप लोग कोई कर्व लाइन को क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है मैंने ये दो कर्व लाइन लेके आप लोगों को दिखा दिया क्या डिफरेंसेस है इसमें। तो अभी जो है इसको आप लोग ट्विक भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप लोग सिंपली आउटलाइनर पे जाए और ये वाले कर्व लाइन को अगर आप लोग पकड़ ले और इसको अगर मूव करेंगे तो अपना जो शेप है वो भी डिफॉर्म होता रहेगा। जितना दूर लेते जाएंगे ओरिजिन पॉइंट से उतना जो है ये बड़ा होता जाएगा और जितना क्लोज लेते जाएंगे उतना जो है ये छोटा होता जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अगर मैं चाहूँ तो अभी भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो ये देखिए
ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे रख दिया। तो ये देखिए ये जो है सिंपल सा एक वाइन ग्लास क्रिएट करके मुझे दे रहा है। ठीक है, अभी इस रिवॉल्व टूल के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। इसको अगर मैं रिवॉल्व करने जाऊँ और रिवॉल्व के ऑप्शन में थोड़ा सा देखूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है वो है एक्सिस प्रीसेट। एक्सिस प्रीसेट में आप लोग एक्स एक्सिस में भी किसी भी कर्व लाइन का रिवॉल्व क्रिएट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं, जेड एक्सिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई पे ही होता है और हम लोग ज़्यादातर वाई पे ही, वाई एक्सिस पे ही रिवॉल्व करते हैं। अगर आप लोग एक्स एक्सिस पे करेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शेप आपका जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग जेड पे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का शेप जो है जनरेट करके दे रहा है। जेड एक्सिस को फॉलो करते हुए ये रिवॉल्व होके 360 घूम के ये ऐसा शेप बन के अपने सामने आ रहा है। ठीक है, देन आते हैं फ्री ऑप्शन। फ्री ऑप्शन में क्या है कि आप लोग मैनुअली जो है अपना एक्सिस का जो वैल्यू है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर एक्स पे यहाँ पर 5 दे दिया, जेड पे यहाँ पर 2 दे दिया और वाई पे 1 ही है, एंड देन अगर अप्लाई करें तो ये देखिए ये जो है ऐसा कुछ शेप मुझे क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आप लोग मैनुअली एक्सिस को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग वाई पे ही काम करते हैं तो हम लोग वाई पे ही रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिवट। पिवट ऑप्शन आप लोग यहाँ से जो है मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पिवट को ऑब्जेक्ट पे रखें तो ये जो है ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जो है इसका पिवट पॉइंट रहेगा और ये जो है ऐसे कुछ शेप बना के देगा। अगर आप लोग प्रीसेट करेंगे और यहाँ पर एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू एंड जेड वैल्यू पे अलग अलग से वैल्यू देंगे तो वो वैसा काम करके देगा। जैसे कि मैंने अगर जेड पे 8 कर दिया एंड अगर अप्लाई किया इसको पकड़ के तो देखिए ये जो है ऐसे कुछ शेप क्रिएट करके दे रहा है। मतलब ऑरिजिन से लेके 8 यूनिट ये मूव होके फिर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग z को 0 कर दे, देन अगर आप लोग x एक्सिस पे 5 कर दे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का शेप जो है क्रिएट करके मुझे दे रहा है। तो आप लोग जो है अपना पिवट को भी अलग से चेंज करके दे सकते हैं, प्रीसेट में जाके अलग वैल्यू दे के भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इसको जो है कंट्रोल वर्टेक्स में जाइए, इसको पकड़ के आप लोग मूव करके रखे तो ये भी जो है काम करेगा जैसे ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो देन आप लोग जो है अगर अप्लाई करेंगे देखिए इसका जो पिवट पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही है और इसको अगर पकड़ के अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को नाप के जो है ऐसा एक शेप मुझे क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पिवट पॉइंट का काम। देन आते हैं सरफेस डिग्री। सरफेस डिग्री में जो है क्यूबिक होता है, लीनियर होता है। लीनियर अगर आप लोग करेंगे तो ये जो है कुछ शार्प सा शेप क्रिएट करके देगा, जैसे मैंने पिछले सारे शेप में या सरफेसेस में दिखाया है। क्यूबिक करेंगे तो ये जो है स्मूथ सा शेप जनरेट करके आप लोगों को देगा। ठीक है, देन आते हैं हम लोग स्टार्ट स्वीप एंगल एंड एंड स्वीप एंगल। स्टार्ट स्वीप एंगल सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री कर देंगे तो ये जो है इतना सा क्रिएट होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ से भी कम कर देंगे 180 एंड देन अप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, देन अप्लाई करेंगे तो ये जो है इतना सा हमें शेप क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोगों का स्टार्ट स्वीप एंड एंड स्वीप काम करता है। देन आते हैं यूज टॉलरेंस। अभी तो यहाँ पर नन है तो नन में जो है ऐसा कुछ शेप करके दे रहा है। अगर लोकल में जाए और इसका टॉलरेंस वैल्यू को 1 कर दे, एकदम बढ़ा दे, एंड देन अगर आप लोग रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत कम सेगमेंट में ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग टॉलरेंस वैल्यू को घटा देंगे, जैसे 0.1 कर देते हैं तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है सेगमेंट बढ़ा देगा। तो ऐसे जो है हमारा टॉलरेंस वैल्यू काम करता है। तो आप लोग अगर ग्लोबल में जाए तो ग्लोबल में देखने के लिए हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो आप लोग आइए विंडोज़ पे, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, देन प्रेफरेंस पे जाइए और सेटिंग्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो है टॉलरेंस का वैल्यू दिया गया है, तो इसको फॉलो करते हुए वो जो है ग्लोबल में क्रिएट कर देगा। तो अगर ग्लोबल पे रख के मैं इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूँ तो देखिए ये जो है इतना सेगमेंट्स
दे के जो है एक शेप को बना रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूज टॉलरेंस का काम। नन में जाके आप लोग सेगमेंट को अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप लोग 8 रखे हैं तो 8 सेगमेंट में ये बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे 16 कर देंगे एंड देन अप्लाई करेंगे तो ये 16 सेगमेंट में बन के जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेगमेंट का काम नन में जाके। देन आते हैं कर्व रेंज, जो कि है कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट में जो है ये एक कंप्लीट मॉडल क्रिएट करके आप लोगों के सामने दे रहा है। आप लोग कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इनपुट्स पे जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल कर दे इसको ही एंड इसको पकड़ के फिर से अप्लाई कर दे तो ये देखिए ये जो है सेम ही क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्व कर्व एक क्रिएट हो चुका है। इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसको कम या ज़्यादा करके या मैक्सिमम वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आप लोग दिखा सकते हैं। एक एनिमेशन में जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्व रेंज। देन आते हैं आउटपुट जियोमेट्री। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आउटपुट जियोमेट्री में जो है आप लोग चाहे तो इसको नर्व्स में क्रिएट कर सकते हैं। मैं इन सब को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो आउटपुट जियोमेट्री में जाके आप लोग नर्व्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नर्व्स में आके आपके रेडी हो जाएगा। देन इसको आप लोग पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, मॉडिफाई पे जाके कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन। ठीक है, आप लोग यहाँ से ही जो है डायरेक्ट पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन में टाइप को आप लोग क्वाड रखिए, ट्रेसलेशन मेथड को जनरल रखिए एंड इसको पकड़ के अगर अप्लाई कर दीजिए तो देखिए ये ऐसे आ रहा है। अभी जो है नर्व्स ट्रेसलेशन मेथड में जाके अगर मैं यू नंबर और वी नंबर को बढ़ा देता हूँ तो ये पॉलीगॉन में क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग इजीली पॉलीगॉन में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है बेसिक जो रिवॉल्व का ऑप्शंस। इन सब चीज़ों को आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं किसी भी मॉडल को क्रिएट करने में। बहुत ही एक ईजी टूल है। आप लोग कोई सा भी मॉडल जो है सिंपली रिवॉल्व के थ्रू जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व टूल को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे हम लोग मॉडल क्रिएशन में रिवॉल्व टूल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है मुझे एक इमेज लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक इमेज आ चुका है। ठीक है, और इसका जो बॉटल है उसको मैं क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व टूल। तो कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो मुझे इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर लेना है एंड इसको जो है एकदम मिडिल पे सेट कर देना है ऐसे। देन हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसको जो है एक लेयर पे लॉक कर देते हैं। अभी जो है हम लोग सिंपली एक कर्व टूल को लेंगे। आप लोग चाहे तो क्रिएट पे जाकर कर्व टूल में आप लोग चाहे तो सीवी कर्व टूल ले सकते हैं, आप लोग चाहे ईपी कर्व टूल ले सकते हैं या बेजियर कर्व टूल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सीवी कर्व टूल ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी टू हैंडल है इसलिए। तो मैं यहाँ से जो है इस बॉटल का हाफ पोर्शन जो है ट्रेस करता रहूंगा इस कर्व टूल से, सीवी कर्व टूल से। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर ऐसे जो है मैं क्लिक करके ट्रेस कर लूंगा। बहुत कम पॉइंट्स मैं यूज करूंगा इसमें। जहाँ पर मुझे कर्व दिख रहा है वहां पर जो है मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज पॉइंट को सेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है एक कर्व है। तो इस कर्व को क्रिएट करने के लिए मुझे जो है ज्यादा पॉइंट्स लगेंगे। ऐसे करके मैं इसको क्रिएट करता रहूंगा। हम लोग बाद में इस पॉइंट्स को सब एडिट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे एडिट करते हैं। यहाँ पर भी कर्व है तो इसको ऐसे करके क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर भी कर्व है।
इसको यहाँ तक जो है मैं क्रिएट कर लूँगा। इसको यहाँ से यहाँ तक जो है मैं क्रिएट कर लूँगा। देखिए इसका जो हाफ पोर्शन है मैंने ट्रेस कर लिया है। अभी जो है मैं इस पे एंटर प्रेस कर दूँगा या डब्ल्यू प्रेस कर दूँगा, तो ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट मोड पे चला जाएगा। और अभी जो है आप लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं राइट क्लिक करके इस कर्व के ऊपर कंट्रोल वर्टेक्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो है थोड़ा-थोड़ा करके जो है मैं एडिट भी कर लूँगा इसको। तो ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरा कर्व बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है? अभी क्या करना है, अभी मुझे सिंपली जो है इसको पकड़ के सरफेस में जाऊँगा और यहाँ पर कर दूँगा रिवॉल्व। उससे पहले ऑप्शन बॉक्स पे जाके इसको थोड़ा-सा रीसेट कर लूँगा। जो जैसा वैल्यू है वैसा ही रखूँगा मैं एंड देन यहाँ पर जो है मैं अप्लाई कर दूँगा। तो देखिए अप्लाई करने के बाद मेरे पास ऐसा शेप जो है बॉटल का क्रिएट होके आ चुका है। पूरा सेम टू सेम जो है मेरा ये वाला बॉटल जो है क्रिएट हो चुका है, बहुत आसानी से। तो आप लोग ऐसे ही जो है रिवॉल्व टूल को यूज़ करके इस तरीके का कोई भी सिलिंड्रिकल शेप हो आप लोग इजीली बना सकते हैं। याद रखिएगा सिलिंड्रिकल शेप में ये रिवॉल्व टूल ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये जो है 360 घूम के जो है एक शेप क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है ऐसा वाला शेप जो है आप लोग इजीली रिवॉल्व टूल की मदद से बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है ऐसे 3D ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि बाकी लोग सीख सके। एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।